everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to discuss the topic reduction of inequality and poverty. Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि शायद डेवलपमेंट से ज़्यादा जो है रीज़नेबल होगा कि डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करें कि वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को कम करें. इवन व्हेन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ. कह रहे हैं चलिए अगर कंट्री ने इकोनॉमिक ग्रोथ कर भी ली, अगर पैसा आ भी गया कंट्री के अंदर, तो क्या वो उसको ठीक से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा गवर्नमेंट के ज़रिए? क्या सारे जो जितने भी सिटीजन है कंट्री के उन सबको इक्वल शेयर मिल पाएगा, बेटर लाइफ मिल पाएगी? Is economic growth in democracies accompanied by increased inequalities among the people? कह रहे हैं क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डेमोक्रेसी के अंदर वो एकम्पनी हो जाएगी जो इंक्रीज्ड इनक्वालिटीज़ हैं लोगों के बीच, क्या वो उसके साथ मिल जाएगी? और डू डेमोक्रेसी लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, या फिर डेमोक्रेसी सिर्फ जो है गुड्स और अपॉर्चुनिटीज़ को ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी? डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी. डेमोक्रेसी किस चीज़ से बेस करती है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए. ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव. मतलब कह रहे हैं हर इंडिविजुअल के पास इक्वल वेट होता है ना, सबके पास एक सिंगल वोट होता है कि इलेक्ट कर सकें, वो रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें. पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरिना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़. और इसी के साथ जो है, जो हम इंडिविजुअल्स को पॉलिटिकल एरिना में लाना चाहते हैं और ऑन एन इक्वल फुटिंग, हमें क्या मिलता है? वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ की कितनी ज़्यादा इनक्वालिटी है. अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एन्जॉय अ हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम. कह रहे हैं जो बहुत कम नंबर के, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच लोग जो होते हैं, उन्हीं को जो है कुछ प्रोपोर्शन मिलता है वेल्थ का और या इनकम का. नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग. और जो उनका शेयर है कंट्री की इनकम में वो बढ़ रहा है. दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन. और जो सोसाइटी में बिल्कुल बॉटम में है, मतलब जो गरीब है, उनके पास बहुत ही कम है या है ही नहीं. देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग. उनकी इनकम कम होती जा रही है. सम टाइम दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ. और कई बार तो उनकी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं. इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़. कह रहे हैं अगर हम हकीकत की बात करें एक्चुअल लाइफ की, तो डेमोक्रेसी जो है वो अभी तक सक्सेसफुल इस चीज़ में नहीं हो पाई है कि इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को कम कर पाई है. ऐसा नहीं हुआ है. In class 9th economic textbook you have already studied about poverty in India. 9th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा poverty in India. The poor constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose their vote. कि जो हमारा ज़्यादातर तबका है कंट्री का वो गरीब है, तो वोटर्स भी गरीब है ना, तो उनका भी तो वोट चाहिए. कोई भी पार्टी वो वोट लूज़ नहीं करना चाहेगी. Yet democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. कह रहे हैं जो डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो मतलब वो लगती, मतलब होती नहीं है जितनी कीन आप उन्हें समझते हैं कि वो आपकी पावर्टी वाले क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगी कि पावर्टी को कैसे ख़त्म करा जा सके, उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ. द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्री. कह रहे हैं जो और कंट्री है वहाँ तो सिचुएशन और ही ख़राब है. इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी. बांग्लादेश के अंदर आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो गरीबी में रहती है. पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्री इवन फॉर फूड सप्लाई. तो कह रहे हैं जो लोग हैं गरीब कंट्री के, वो जो हैं डिपेंडेंट हैं रिच कंट्रीज़ के ऊपर कि फूड भी वही सप्लाई करेंगे. World's wealth owned by a few. You can see this diagram. Now, accommodation of social diversity. This is the next topic. Let's study this. Do democracies lead to peaceful and harmonious life among citizens? क्या डेमोक्रेसी के ज़रिए जो है पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ आती है लोगों के बीच? It will be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life.
कह रहे हैं कि ये एक हमारी सही एक्सपेक्टेशन उम्मीद है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक हार्मोनियस सोशल लाइफ लाए. वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर हाउ डेमोक्रेसीज एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन. कह रहे हैं हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है डेमोक्रेसी कैसे जो है सोशल डिवीजन करती है. We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic population. आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट में कि बेल्जियम ने कैसे जो है नेगोशिएट करा था डिफरेंट जो अलग अलग एथनिक प्रॉब्लम्स थी. डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप्ड अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन. कह रहे हैं डेमोक्रेसी जो है ज़्यादातर क्या डेवलप करती है प्रोसीजर की कंपटीशन कैसे करा जा सके. दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट. तो इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी किस चीज़ की पॉसिबिलिटी, टेंशंस की, कि लोग जो है वायलेंट ना हो. नो सोसाइटी कैन फुली और एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स. कोई भी सोसाइटी पूरे तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं कर सकती जो कई ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. बट वी कैन सर्टनली लर्न टू रिस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस. बट हमें इन डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस. तो हमें कुछ ऐसी प्रक्रिया भी करनी चाहिए जिससे डिफरेंसेस जो है ठीक हो जाए. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सुइटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम. कह रहे हैं डेमोक्रेसी इसके लिए बहुत सही चीज़ है. नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई और टू सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस. मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वो लोग तो या तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ कर नहीं पाते, इन सोशल डिफरेंसेस को खत्म नहीं कर पाते. एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम. कह रहे हैं तो जो इनकी डेमोक्रेटिक रिजाइम की एबिलिटी होती है ये उनका प्लस पॉइंट है कि वो हैंडल कर पाते हैं सोशल डिफरेंसेस को, डिवीजन को, कॉन्फ्लिक्ट को. दैन इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन. कह रहे हैं ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ मेजोरिटी ओपिनियन ही डेमोक्रेसी को रूल नहीं करती है. द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द मिनॉरिटी. मेजोरिटी को हमेशा मिनॉरिटी के साथ काम करना चाहिए सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू. तो गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन कर पाए. मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट और ये ओपिनियन परमानेंट नहीं होते. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी. कह रहे हैं रूल बाय मेजोरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एटसेट्रा. रूल बाय मेजोरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म अ मेजोरिटी. मतलब ये कहा जाता है कि रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब ये है कि किस अगर मतलब डिसीजन का केस आ जाता है और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन किसी भी इलेक्शन में जो डिफरेंट पर्सनस और ग्रुप्स होंगे वो अपनी मेजोरिटी की मतलब बना सकते हैं. डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम. कह रहे हैं डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी रहती है जब सबके पास जो है ये चांस होता है कि वो भी मेजोरिटी में आ सकते हैं. इफ़ समवन इज़ बेयर्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, अगर किसी को रोका जाता है उसकी बर्थ के हिसाब से कि वो मेजोरिटी में नहीं आएगा, दैन द डेमोक्रेटिक रूल्स सीजेस टू बी एकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप. तो उसके लिए वो डेमोक्रेटिक रूल जो है नहीं माना जा रहा है. इसका मतलब तो यही हुआ ना. एग्जैक्टली. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. बट दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं करा है, और ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स. और अगर कोई भी प्रॉब्लम में है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.